हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं आप लोगों को सेल का संयोजन समांतर क्रम में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यह एक सेल है, ठीक है, समझ में आ गया। और सेल है तो इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है और इसका विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक है। फिर एक और हमारा सेल है, ठीक है, उसका विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R2 है। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोगों ने इसको किस क्रम में जोड़ा हुआ है? तो ये समांतर क्रम है, ठीक है। और ये कैसे है? देखिए, इस सेल का उच्च विभव वाला प्लेट इस सेल के उच्च विभव वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है। इस सेल का निम्न विभव वाला प्लेट इस सेल के निम्न विभव वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो सेल है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका जो बिंदु है ये ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे E1 वैद्युत वाहक बल है, इससे जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I1 है और इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, एक सेल लिया है, ठीक है। समझ में आ गया? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आ गया? और फिर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रतिरोध को जोड़ा हुआ है, ठीक। वो क्या है, इसका इसका ई इक्विवेलेंट यदि सेल है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, क्योंकि ये हमारा हो गया ए बिंदु और ये हो गया हमारा बी बिंदु। तो ध्यान दीजिए, बी बिंदु से दो दो विद्युत धारा जो है वो निकल रही है। कितना, I1 जोड़ I2। तो यहाँ पर भी जो बी बिंदु से विद्युत धारा निकलेगी वो I1 जोड़ I2 के बराबर होगी। इसमें कोई दो राय और शक की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग यहाँ पर जो किरचॉफ्स ने जो अपना दूसरा नियम दिया, यहाँ पर उस दूसरे नियम का हम लोग इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, VB, ठीक है, VB में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे I1 गुने R1, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा B से आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही, धारा B से जा रही है इधर की तरफ। तो धारा का प्रवाह किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं क्या हो गया, I1 गुने R1 हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ इस बिंदु से आप इस बिंदु तक जाएंगे तो धारा ने यदि प्रतिरोध को पार किया है तो उसका विभव जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आ जाए? कितना से कम हो जाएगा, -I1 गुने R1। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और फिर क्या, यहाँ ये निम्न विभव है और फिर ये उच्च विभव है। तो निम्न विभव से हम लोग क्या लेंगे, उच्च विभव तक। तो ये कितना हो जाएगा, E1, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या किया, विभव जो है वो बढ़ गया, क्योंकि निम्न विभव से ये वाला प्लेट का जो विभव है वो निम्न है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ हम लोग गए, इसीलिए विभव जो है वो बढ़ गया। फिर हम लोग कहाँ पर पहुंच गए, बी बिंदु पर, ठीक है। समझ में आ गया? ये बात आपको ए बिंदु पर पहुंच गए तो यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत विभव ये लिखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे। तो I1 R1 जोड़ E1 बराबर VA घटाओ VB हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम लोग I2 के बारे में दोस्त सोचते हैं। देखिए B बिंदु से हम लोग क्या करें, शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, VB, B बिंदु का विद्युत विभव। क्योंकि धारा के दिशा में हम लोग जा रहे हैं तो विभव जो है हमारा घटेगा। तो कितना हो जाएगा, -I2 गुने R2, ठीक है, हो गया। फिर हम लोग कहाँ गए, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा E2, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग कहाँ गए, E बिंदु पर हम लोग पहुंच गए, तो यहाँ पर हो जाएगा VA, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग K के बराबर मान लेंगे, VA घटाओ VB को। अब इसको फिर हम लोग इधर लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा, -I2 गुने R2 जोड़ E2 किसके बराबर हो जाएगा, VA घटाओ VB के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते, देखिए अब हम लोग E इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले B बिंदु से ये चला, तो VB, ठीक है, B बिंदु से ये गया, फिर ये क्या हो गया, ये उच्च विभव से ये निम्न विभव की तरफ गया, तो क्या हो जाएगा, -I1 जोड़ I2 गुने R इक्विवेलेंट, समझ में आ गया। ये उच्च विभव से ये निम्न विभव की तरफ गया, जोड़ ये फिर हम लोग कहा गए, यहाँ से फिर और आगे बढ़ेंगे, तो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएंगे, तो हमारा वैद्युत विभव बढ़ जाएगा, तो जोड़ E इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, VA, ठीक है, VA, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, उसको हम लोग इधर लेकर जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -I1 जोड़ I2, ठीक है, गुने R इक्विवेलेंट जोड़ E इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, VA घटाओ VB। कोई दिक्कत की बात, ये भी किसके बराबर है, K के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या हम लोग I1 का मान निकाल सकते हैं क्या इस समीकरण में। तो इस समीकरण में हमारे पास क्या है, इस समीकरण को देखेंगे, -I1 R1 जोड़ E1 बराबर कितना है, K है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, -I1 R1 को इधर लेकर गए, ठीक है, E1 बराबर कितना हो जाएगा, K जोड़ I1 R1, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, E1 -K I1 R1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, I1 का मान निकालेंगे, I1 कितना हो जाएगा, E1 घटाओ K बटा R1, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर क्या देखिए, इसमें देखिए I1 R1 तो I2 R2 है, माइनस E1 है तो इसमें E2 है, और इधर K, दोनों में K समान है। तो अब हम लोग यदि हम लोग इस समीकरण से I2 निकालेंगे, तो हम लोग I2 निकालेंगे तो बस E1 की जगह पर हम लोग क्या 2 कर देंगे, 1 की जगह पर 2 कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, I2 E1 की जगह पर हम लोगों ने कर दिया E2 माइनस K बटा, यहाँ पर R1 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, R2। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब अब हम लोग करेंगे क्या, I1 और I2 का मान यहाँ पर प्लेस कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो I1 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले E इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये E इक्विवेलेंट, ये जब E इक्विवेलेंट जब ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर K के बराबर है, ये K के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं K प्लस I1 जोड़ I2 गुने R इक्विवेलेंट, जो बराबर कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट। हो गया, समझ में आया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए I1 कितना हो गया, I1 की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, K जोड़ I1 की जगह पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस K बटा R1, ठीक है। I2 की जगह पर क्या हो गया, E2 माइनस K बटा R2, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो I1 जोड़ I2 गुने R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस K को हम लोग इधर लेके चले आते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, E1 माइनस K बटे R1 जोड़ E2 माइनस K
बटे R2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसके को इधर लेकर आ जाते हैं, इन दोनों में क्या मल्टीप्लाइड है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। और के को जब इधर लेकर आएंगे तो E इक्विवेलेंट माइनस के, E इक्विवेलेंट माइनस के हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E1 माइनस के बटे R1, और इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E1 माइनस के बटे R1 जोड़ E2 माइनस के बटे R2। अब ये देखिए, ये R इक्विवेलेंट इधर चला जाएगा तो भाग में लगेगा E इक्विवेलेंट माइनस के बटे R इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, E1 बटे R1 जो माइनस के बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस के बटे R2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट माइनस के बटे R, ठीक, समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, E1 बटे R1 जोड़ E2 बटे R2, ठीक है, इन दोनों को एक साथ रख दिया, माइनस के 1 बटे R1 माइनस, इसमें माइनस के बटे R1 है और माइनस के बटे R2, तो माइनस के कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 इधर आ जाएगा, 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है E इक्विवेलेंट, ध्यान देने को आते हैं, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, ठीक, माइनस के इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट। अब दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इधर क्या है, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, इधर क्या है E1 बटा R1 जोड़ E2 बटा R2, माइनस माइनस के है, यहाँ पर क्या है 1 बटा R इक्विवेलेंट, और ये क्या है 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2। जब दोनों को कंपेयर किया तो ये, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बॉक्स में बनाकर लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट, ठीक है, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, बोलिए कितना हो जाएगा, E1 बटा R1, ठीक है, जोड़ E2 बटा R2। वहां से तो आप लोगों ने देख लिया, E1 बटा R1 E2 बटा E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, और फिर यहाँ पर 1 बटा R इक्विवेलेंट की जगह पर 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2। ये दो परिणाम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है, समझ में आ गया। तो आपने देखा कि जो बैटरी है यदि उसको समांतर क्रम में यदि हम लोग जोड़ देंगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा, जैसे कि पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ने के बाद आता है उसी प्रकार से आएगा, समझ में, 1 बटा R इक्विवेलेंट बटा 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2, ठीक है, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट जोड़ E1 बटा R1 जोड़ E2 बटा R2, वही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, समझ में आ गया। आइए अब हम लोग इस पर कुछ प्रश्न करेंगे तो और भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब चलिए आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दो सेल है,
ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है 10 वोल्ट का और इसका विद्युत वाहक बल उतना है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग 10 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, फिर एक दूसरा हमारे सामने बैटरी है। ठीक है, ये है हमारा, मान लेते हैं 20 वोल्ट का। ठीक, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं कितना, इसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोग ले लेंगे 20 ओम के बराबर। अब हमारे सामने प्रश्न आ रहा है, सबसे पहला प्रश्न आपको निकालना जो है वो ये है कि जो सेल, जो हम लोग इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे, इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे तो उस इक्विवेलेंट सेल का आर इक्विवेलेंट निकालना है और साथ ही साथ उस इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल भी निकालना है, दोनों आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आर इक्विवेलेंट पर। तो हमें पता है कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट बटा कितना लिख देंगे 1/R1 जोड़ 1/R2। ठीक है, तो यदि बात करेंगे 1/R इक्विवेलेंट का तो कितना हो जाएगा 1/10 जोड़ 1/20। अब क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, 20 हो जाएगा, ये 2 जोड़ 1 1/R इक्विवेलेंट, ऊपर नीचे कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 20/3 ओम के बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20/3 ओम के बराबर आर इक्विवेलेंट का मान जो है हम लोगों को मिल जाएगा। एक और चीज हम लोगों को मालूम है, वो क्या है, देखिए ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1/R1 जोड़ E2/R2। ठीक, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम लोग ई इक्विवेलेंट यानी कि ई इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं, दोनों सेलों को जब समांतर क्रम में हम लोग संयोजित कर दिए तो एक सेल आएगा और उस सेल का कुछ विद्युत वाहक बल होगा, उस विद्युत वाहक बल को हम लोग निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा E1/R1 जोड़ E2/R2 और इसमें क्या गुना कर देंगे हम लोग आर इक्विवेलेंट से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं E1 कितना है 10 वोल्ट, R1 कितना है 10 ओम, तो क्या हो जाएगा 10/10 जोड़ यहाँ पर देखिए E2 कितना है 20, R2 कितना है 20, तो क्या करेंगे 20/20। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग इसको किससे आर इक्विवेलेंट से गुना कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था 20/3, इसको हम लोग 20/3 से हम लोग गुना कर देंगे, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा इतना वोल्ट के बराबर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 1 2 2 गुने 20/3 वोल्ट। समझ में आ गया, यानी कि आ गया 40/3 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा ईएमएफ आ गया। ठीक है, समझ में, संयोजित करने के बाद। तो उम्मीद करते होंगे आज का क्लास आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना ही।